पौष मास दिन गुरुवार है अमृत की खान। कथा सुने जो नर नारी हो सब दुख दूर रहे सदा धनवान। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज पौष मास के चौथे दिन तन मन में भक्ति और शक्ति का संचार करने वाली कथा का रसपान करेंगे। तो प्रिय भक्तगणों, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। आइए अब श्रवण करते हैं आज का अध्याय। प्रिय भक्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था जिसका नाम सदानंद था। वह दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता ही रहता था और सोया करता था। एक दिन उसकी इन आदतों से परेशान होकर उसके घर वालों ने कहा, चले जाओ हमारे घर से, निकल जाओ। कोई काम धाम तो करते नहीं, बस पड़े ही रहते हो। अपने घर वालों की बात सुनकर वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, गुरुजी क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ क्यों नहीं। तब सदानंद ने कहा, गुरुजी लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करना है। सदानंद ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूंगा। अब सदानंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम करता, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। दिन भर तो हो गया, फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं, तो उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास रख लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे, हम तो नहीं रह पाएंगे उपवास, हमें तो भूख लगती है, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या करता, रसोई में गया। गुरुजी फिर आए और बोले, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा देना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। सदानंद ने कहा, ठीक है गुरुजी। अब लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी सब लेकर सदानंद वहां से चला गया। जैसे तैसे खाना बनाया, खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। अब सदानंद लगा भजन गाने, आइए राम जी भोग लगाइए राम जी। कोई नहीं आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लगी है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता ही नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात माननी जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु श्री राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हो। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना है तो यह भोग ही खा लो। अब भगवान श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त अब असमंजस में हो गया कि गुरुजी ने तो कहा था कि श्री राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आ गईं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों के लिए बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देता हूँ। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले से ही बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। श्री राम जी उनकी बात पर बड़े ही मुग्ध हो गए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अब अगली एकादशी तक वह भोला मानस सदानंद सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर अब दूसरी बार एकादशी आई तो उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। अब गुरुजी मुस्कुराने लगे। उन्होंने सोचा कि भूख के मारे बावला है,
ठीक है, ले जा और जाके बना ले अपना भोजन। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर गुहार लगाई, आइए प्रभु श्री राम, खाइए प्रभु श्री राम। प्रिय भक्तों, प्रभु की महिमा भी कितनी निराली है। भक्तों के साथ कौतूहल करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गया। यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आ गए, आज 2 का खाना बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। अब उसने सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे खिलाता रहा। अब अनजाने में ही उससे भी एकादशी हो गई। अब फिर अगली एकादशी आने से पहले उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं। इस बार अनाज थोड़ा ज्यादा देना होगा आपको। प्रिय भक्तों, अब गुरुजी को लगा कि कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। उन्होंने भंडारे में जाकर भंडारे वाले से कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो और छुपकर उसे देखने चले जाओ। इस बार सदानंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। अब फिर उसने टेर लगाई, आइए प्रभु श्री राम, खाइए प्रभु श्री राम, आइए राम जी, खाइए राम जी। प्रिय भक्तों, अब देखिए अब क्या होता है कि सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी आ गए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? तो उसने कहा, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। भगवान श्री राम मुस्कुराए और सीता माता भी गदगद हो गईं उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मी रूपी माता सीता बोली, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है सीते तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी जलाई, माता सीता आटा गूंथने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि व यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आ गए। प्रिय भक्तों, अब इधर गुरुजी भी उसे देखने के लिए वहां आ गए। गुरुजी ने देखा तो खाना अभी बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। तो गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? तो वह बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे और अनाज के सिवाय। अब भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत कराते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिखाई भी नहीं दे रहे, यह और बड़ी मुसीबत हो गई। उसने प्रभु से कहा, हे दयानिधि, हे प्रभु आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? प्रभु मुस्कुराए और बोले, सदानंद मैं उन्हें नहीं दिख सकता। वह बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखाई देते आप? प्रभु बोले, सदानंद माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसीलिए उनको नहीं दिख सकता। सदानंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। प्रिय भक्तों, गुरुजी रोने लगे और कहने लगे, वाकई में मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रिय भक्तगणों, सदानंद ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, हे ईश्वर, आप मेरे गुरुजी को दर्शन कराइए, बिन गुरु ज्ञान न होए। हे प्रभु, पहले गुरु की पूजा फिर काम दूजा। आप मेरे पूज्य हैं, लेकिन आप मेरे गुरु को दर्शन दीजिए। तब भगवान प्रकट हो गए और फिर गुरु जी को भी दर्शन दिए। तो इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई। तो प्रिय भक्तों, देखिए कितनी अद्भुत महिमा है भगवान की भक्ति का। उनकी भक्ति करने से तन मन में शक्ति और भक्ति का संचार हो जाता है। इसीलिए आप कभी भी भक्ति का साथ मत छोड़िएगा। जीवन में चाहे कितना ही उतार चढ़ाव दुख आए, पर भगवान के प्रति आस्था मत छोड़िएगा। भगवान के प्रति अपना विश्वास अटल रखिएगा। एक न एक दिन भगवान अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। तो प्रेम से बोलिए
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।